हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से लाइव आ गए हैं आपके सामने। और जो बताने के लिए जो पीछे मैंने बोला था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके बताया मुझे। और आप लोगों की जो हौसला ने कमेंट्स ने मुझे इस बात पे हौसला दिया कि फिर से मैं पार्ट टू लेके आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस बार 25 26 सॉल्व करूंगा। उसके बाद पूरे 70 क्वेश्चन, जिसमें आउट ऑफ आपको पता है कि टोटल 70 क्वेश्चन में से हमें ओनली 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए, हम आपका टाइम बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। ये फिगर जो तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है, देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। C1 C+C+। आपको याद होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सीरीज में या पैरेलल में होता है तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम बात करें पैरेलल में तो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो अगर इसको आप इजीली सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आती है? अगर सॉल्व करें तो 1/C, तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो 3/C। लेकिन हमें C इक्विवेलेंट ए और बी, तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? जो वैल्यू 3/C का उल्टा करेंगे तो 3/3। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। 46 का जो हम बोल सकते हैं ये बी करेक्ट है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है? तो आप देखो यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। 1 इज इक्वल टू कितना? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ उसके बाद यहाँ पे गिवन है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर 10⁻³ मिली एम्पियर और 1 एम्पियर इज इक्वल 10⁻3। सबसे पहले एक बेसिक चीज है, मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ हम क्या लिख सकते हैं मिली एम्पियर को? 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर को। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू मिली एम्पियर। तो व्हाट इज द मिली एम्पियर? अगर आप इसको दोनों को एग्जैक्टली वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? 10⁻³ और 10⁻+3 हाउ मच? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 1। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो ए होगा। विच वन इज करेक्ट? 47 का ए इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो कौन सा? फर्स्ट वन, करंट डेंसिटी। देखिए सब में करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, इसका जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो इसका पर यूनिट एरिया से जितना करंट पास करता है दैट इज द करंट डेंसिटी। विच वन इज करेक्ट? करंट डेंसिटी आई बाय ए, दिस विच वन इज? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना कितनी बार, बचपन से लेकर 10th तक अभी पढ़ते आ रहे हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, एल बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। तो विच वन इज करेक्ट? बहुत सिंपल, बी। ऑप्शन बी देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट। क्या बोला? द वैल्यू ऑफ आई इन फिगर विल बी। वैल्यू ऑफ आई, कौन सी वैल्यू होगी? अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये आपको किरचॉफ्स लॉ का है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या बोला? किरचॉफ करंट लॉ क्या बोला? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। क्या? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। यहाँ पे देखो 10 एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर आ रहा है, दिस 10 एम्पियर इनकमिंग है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आई की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे 20 एम्पियर आ रहा, यहाँ से भी 10 एम्पियर जा रहा। तो विच वन इज कम? यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे देखो कितनी करंट आ रही है? 10 एम्पियर इधर से, 10 एम्पियर इधर, 20 एम्पियर। तो टोटल कितनी करंट आ रही है? 40 एम्पियर आ रही है। जा कितनी रही? तो कि इनकमिंग करंट इज आउट गोइंग। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द 40 एम्पियर। यस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। इसमें से कौन सा जो
ये वैल्यू है, ये क्वांटिटी है, पोटेंशियोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं। देखो, आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल मेजर करते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करते हैं। लेकिन ऑप्शन में बच्चे बहुत तेजी से रेसिस्टेंस मार देंगे। नहीं, यहाँ पे देखो ओनली रेसिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली रेसिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, नॉन ऑफ दिस। तो विच वन इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 52 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कौन सा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आवर। नेक्स्ट वन, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है, मतलब 1 टेस्ला कितने के बराबर होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए, यहाँ पर बी डॉट ए है ना, क्रॉस बी का जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यस, सो नेक्स्ट वन इज द 55, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ऑप्शन बी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन बी। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वेलोसिटी, करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, फोटोन का ऊर्जा होता है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज द, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, फोटोन एनर्जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच म्यू। सो नेक्स्ट वन, मूव ऑन 57, 57 वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, विच वन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द, इसके लिए 58 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, करेक्ट। उसके बाद इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। इसमें से कौन सा बाइनरी एडिशन के लिए करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर 0 0 ये करेक्ट है, 0 1 करेक्ट है, 0 1 करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यस, सो मूव ऑन। क्या बोला, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी साइड में वो ज़्यादा होता है प्राइमरी से। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, तो N2 ग्रेटर देन N1 होगा, मतलब सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो वो ज़्यादा होगा प्राइमरी साइड का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेप स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में आपका N1 ग्रेटर देन N2 होता है। ठीक है, स्टेप डाउन में N1 ग्रेटर N2, मतलब सेकेंडरी साइड का कम होता है, प्राइमरी साइड से का ज़्यादा होता है। स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी साइड का ज़्यादा होता है और प्राइमरी साइड का कम होता है। ठीक है, which of the hydrogen spectrum, which series of hydrogen spectrum lie in the visible range, lie in the visible, तो फर्स्ट वन इज द बाल्मेर सीरीज, तो ऑप्शन 61 का जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर विल बी, फोकल लेंथ ऑफ द जो, अब देखो फोकल लेंथ पावर निकालना, पी बराबर क्या होता है, पी इज इक्वल टू, बहुत इजी फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू क्या, 1/f, 1/f होता। तो 1/f का मतलब यहाँ पे आप देखो 1/f, अब यहाँ पर फोकल लेंथ 1 मीटर गिवन है, और ऑप्शन यहाँ पे देखो 100 है, 100 डायोप्टर है, 10 डायोप्टर है, उसके बाद 1 डायोप्टर है, 0.5 डायोप्टर। तो विच वन इज करेक्ट, यहाँ पे हम इजीली टिक करेंगे 6। तो पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, क्योंकि इजीली है, 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एफ ओ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ वो छोटा होगा आई पीस के फोकल लेंथ से। इसका मतलब कि एफ ई ग्रेटर देन एफ ओ भी हो सकता है या एफ ओ लेस देन एफ ई, बोथ आर करेक्ट। इसने क्या बोला,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थीन प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थीन प्रिज्म। तो विच वन इज करेक्ट? दिस इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, which of the following physical quantity does not change in refraction of light? तो वेलोसिटी वेलोसिटी, तो सबसे सिंपल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। क्या करता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता रिफ्लेक्शन में। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन। If velocity of light in air is va and velocity of light in water is vw, then मतलब अगर किसी भी मतलब लाइट की वेलोसिटी किस एयर में va से डिनोट किया जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर को vw से डिनोट किया जा रहा है, तो इसमें से क्या बोला इसने, कौन सा करेक्ट है? तो वॉट एयर में जो वेलोसिटी होती है वो कंपेरिजन टू वाटर में ज़्यादा होती है, तो जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर वाटर कितना डिग्री होता है? तो 48.75। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? इट्स डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटर, देखो अब पीछे जो क्वेश्चन था इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और यहाँ पर क्या है कि कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इजीली हम उस दिन भी बताए थे जब बता रहे थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इसका जो इजीली होता है वो आप हम बोल सकते हैं 2n पाई, 2n पाई द फर्स्ट वन। यस, वेरी सिंपल। 69 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी फॉर स्कैटर्ड लाइट आई? तो इसका जो बहुत इजी, आप ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 70 का जो अगर हम बात करें, focal length of parallel sided glass slab, focal length of parallel sided glass slab is the answer is infinity, which one is correct? This is the infinity। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद आपको अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हम आप कमेंट करें, हम उसकी भी एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ और बाकी जो लोग हैं उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हिट द लाइक बटन, और कमेंट करें और अब बताएं, हम फीडबैक दें कि ये वीडियो कैसा बना। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।